हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम अपना लेकर आए हैं पार्ट 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ये है हमारा पार्ट नंबर 2 और जो कि इसके पिछले वीडियो में हमने वन वर्ड डिस्कस किए थे। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। उसके आगे आज हम लोग भी ये वन वर्ड डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे आपकी आती रहेंगी वन बाय वन, तो इनको अच्छे से देखिए रहिएगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला वन वर्ड क्या है। पहला वन वर्ड हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है वर्ड्स। जितने भी हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इनको मैंने एक साथ लिख दिया है। फिर मैं यहाँ पे इसका वन वर्ड लिखूंगा और यहाँ पे उसका मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, पर्टिकुलर ऑफ दिस वर्ड। तो क्या हो जाएगा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। जब लाइफ हिस्ट्री मतलब कि किसी के जीवन का इतिहास ऑफ ए मैन, व्यक्ति का, रिटन बाय हिमसेल्फ, कोई इंसान अपना इतिहास, अपने जीवन का इतिहास खुद से लिखे, अपने हाथ से लिखे, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी, जिसको हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा। क्या बोलते हैं, आत्मकथा। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑटोबायोग्राफी। और इसकी हिंदी क्या होती है, आत्मकथा। अब हमारा अगला वन वर्ड क्या है, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। इसकी हिंदी क्या हुई, ए पर्सन एक व्यक्ति, हु मीन्स होता है जो, बिलीव्स इन विश्वास करता हो, दैट कि देयर इज नो गॉड, मतलब उसको विश्वास है कि ईश्वर नहीं है। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है या ईश्वर को मानता ही नहीं है, ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं नास्तिक। और इसको क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं एथीस्ट। और इसकी हिंदी क्या होती है, नास्तिक। इसको हम लोग बोलते हैं नास्तिक। अब यहाँ पे हमारा अगला वन वर्ड क्या है, वन वर्ड नंबर 13। अगला वन वर्ड है हमारा, ए मेडिसिन विच काउंटर एक्ट्स द इफेक्ट्स ऑफ अ पॉइजन, द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। तो इसका मतलब मीन क्या है, ए मेडिसिन दवा, विच जो काउंटर एक्ट्स हमला करती हो या अटैक करती हो, द इफेक्ट प्रभाव पर, ऑफ पॉइजन किसी भी जहर के, जो किसी जहर को कम कर दे, ऐसी दवा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीडोट। क्या बोलते हैं, एंटीडोट। इसका हमारा मतलब क्या होता है, एंटीडोट। और इसकी हिंदी होती है जहर मारने की दवा। जहर मारने की दवा। अब हमारा अगला वन वर्ड क्या है, इसमें हम लोग एरो कर देते हैं ताकि आपको क्लियर स्पष्ट हो जाए। अगला वन वर्ड हमारा क्या है, ए पर्सन who does something not professionally but for pleasure। इसका मीन्स क्या है, ए पर्सन एक व्यक्ति, वो मीन्स होता है जो, does something कुछ करता हो या करता है, not professionally मतलब प्रोफेशन के लिए नहीं, अपने व्यवसाय के लिए नहीं, बट फॉर प्लेजर लेकिन अपने शौक के लिए करता हो। ऐसा व्यक्ति जो कोई काम करता है अपने प्रोफेशन के लिए नहीं, मतलब अपने व्यवसाय के लिए नहीं कि हमें इससे पैसा कमाना है, लेकिन वो सिर्फ अपने शौक के लिए करता है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं एमेच्योर। क्या बोलते हैं, एमेच्योर। दैट मीन्स शौकीन। वो इंसान शौकीन होता है, अपने व्यवसाय के लिए नहीं, उसका व्यवसाय कुछ और होता है लेकिन सिर्फ अपने शौक के लिए वो अपना ये काम करता है। तो क्या हो जाएगा, एमेच्योर। इसको बोलते हैं शौकीन। पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन। दैट मीन्स ए पर्सन, ए व्यक्ति, रिसाइडिंग रहता हो या रह रहा हो, इन अ कंट्री किसी भी देश में, ऑफ विच या जिसका, ही इज़ नॉट मतलब जिसका वह नागरिक नहीं है। मतलब ऐसा इंसान जो किसी देश में रह रहा हो लेकिन वो उस देश का नागरिक ना हो, तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं विदेशी। क्या बोलते हैं, विदेशी। तो इसको बोलते हैं एलियन। इसको बोलते हैं विदेशी।
वन वर्ड क्या है? हमारा अगला वन वर्ड है दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। दैट मीन्स जो राइटर है, हमें राइटर का नाम ना पता हो। अगर हमें किसी भी राइटर का नाम नहीं पता है तो ऐसी मतलब चीज़ को बोलते हैं बिना नाम का। क्या बोलते हैं? बिना नाम का, जिसका मीन्स होता है एनोनिमस। क्या होता है? वन वर्ड है दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। दैट मीन्स जो राइटर है, हमें इसमें राइटर का नाम ही नहीं पता है। जब राइटर का नाम ना पता हो तो उसको जो उसका वर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं गुमनाम या बिना नाम का। ठीक है, तो इसका होता है एनोनिमस, उसको हम लोग बोलते हैं एनोनिमस, बिना नाम का। अब हमारा अगला वन वर्ड क्या है? गवर्नमेंट बाय अ रूलर वो हैज़ अनलिमिटेड पावर। मतलब क्या है? गवर्नमेंट बाय अ रूलर, एक शासक के द्वारा जो सरकार चलती हो और जो रूलर है, जो वहाँ का शासक है, उसके पास अनलिमिटेड पावर है। मतलब कि जो वो कहेगा वही होगा उस कंट्री में या उस स्टेट में। समझ रहे हो ना? तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेसी। क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। दैट मीन्स एक व्यक्ति का शासन, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी जिसका मीन्स होता है एक व्यक्ति का शासन। इसके पास बहुत सारी पावर होती है, एक व्यक्ति का शासन। अब हमारा अगला वन वर्ड क्या है? अगला वन वर्ड है ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। दैट मीन्स है डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि एक सरकार द्वारा या राजनीति द्वारा एक ऐसे इंसान को किसी दूसरे देश में प्रस्तुत किया गया हो, काहे के लिए? अपनी देश की सूचना या अपने देश के काम के लिए। तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं राजदूत। क्या बोलते हैं? राजदूत। उसको बोलते हैं अम्बेसडर। अम्बेसडर। दैट मीन्स राजदूत। अब हमारा अगला वन वर्ड क्या है? अगला वन वर्ड है ए ट्रेवलर इन स्पेस। अब ट्रेवलर मीन्स होता है यात्री, इन स्पेस मतलब अंतरिक्ष में। जो अंतरिक्ष में यात्रा करता हो उसको क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष यात्री। दैट मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। और इसका होता है अर्थ या मीनिंग अंतरिक्ष यात्री। अब हमारा अगला वन वर्ड क्या है? नेक्स्ट वन इज एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। असेंबली मतलब जो इकट्ठा होते हैं, ऑफ लिसनर्स सुनने वाले। जब एक इंसान कोई बोल रहा हो, बहुत सारे लोग सुनने वाले कलेक्ट हों एक असेंबली में या एक जगह पे, तो वहाँ पे हमारे वो क्या होते हैं? श्रोतागण। क्या होती है? हमारी ऑडियंस होती है। दैट मीन्स ऑडियंस, इसको बोलते हैं श्रोतागण। तो ये हो गए हमारे आज के भी 10 वन वर्ड जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड हैं। तो इनको आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से सीखिए, अच्छे से समझिए और हर एक वन वर्ड का अर्थ भी सीखते जाइए, ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और आपको भी लॉन्ग टाइम के लिए याद रह सके। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।